Diego Simeone came to Atletico Madrid in 2011-12 season, and possibly in the last 14 seasons, 14 years in fact, we've seen a big turnaround in the fortunes for a club that actually just got promoted to La Liga in 2002 or 2003, around that time. He's had a lot of battles on the field, off the field. He's had a lot of controversies. He's had a lot of criticism about his playing style, about his outspokenness, about his criticism of other teams' defensive style when he himself is a very, very defensive manager, very well known defensive manager at times. But in all of this, there is something there which just actually gravitates towards every football fan, just makes every football fan want to know about him, want to actually be aware of him, want to actually be in touch with whatever he is doing off the field, on the field, and in all of his press conferences. वेलकम टू टॉप कॉर्नर. आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं डिएगो सिमियोने, द जीनियस और द ओवर क्रिटिसाइज्ड मैन और समथिंग एंटायरली डिफरेंट. डिएगो सिमियोने के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं ज्यादा क्योंकि उनकी टीम एटलेटिको मैड्रिड पीएसजी से 4-0 हारी है क्लब वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में. एंड उस मैच के बाद ही सेड समथिंग टू द ट्यून ऑफ पीएसजी इज बेटर प्लेस्ड राइट नाउ बिकॉज they can spend a lot more money. Now, in the context of this season itself, Diego Simeone ने एक 100 मिलियन का प्लेयर साइन किया था, जूलियन एल्वारेज, और 2 और प्लेयर साइन किए थे. टोटल स्पेंड वाज अराउंड 185-190 मिलियन के आसपास समर ट्रांसफर विंडो में. एंड दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग यूज्ड टू क्रिटिसाइज हिम आफ्टर दैट स्टेटमेंट पीएसजी वाला कि जी उसने बोल दिया था कि लुइस एनरिके को जब मदद चाहिए थी तो उसने लेफ्ट विंग पे क्वारात्स्केलिया को खरीद लिया 70 मिलियन दे के जनवरी में, which again we've already spoken about it in the previous video. That was an inspired signing, no doubt about it, but that is what people are using to beat him up about this statement. I'll just give you one stat and uske baad I'll open this to the panel, hamara Vaibhav, Shivam and Rex. Just one thing: Diego Simeone, 13 seasons at Atletico Madrid, total spent 1318 billion euros, received 1191 billion euros. Okay, net spend is minus 127 million euros. 13 seasons. Luis Enrique spending in 2 years at Paris Saint-Germain spent 694 million euros, received 341 million euros. Net spend is minus 353 million euros. अगर हम सिर्फ नेट स्पेंड की ही बात करें, आई नो ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मे बी ही हैज अ पॉइंट, एंड इनफैक्ट ही डज. पीएसजी हैव बॉटमलेस मनी एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो या क्या सोचते हैं हम लोग मिस्टर डिएगो सिमियोने के बारे में? देखो, अगर मैं स्टार्ट करूं, सो वी आर इन द मॉडर्न एरा ऑफ फुटबॉल, जहां मैनेजर 3 साल अगर टिक जाए एक क्लब में तो हम उसको एक ग्रेट मैनेजर बोल देते हैं, वेरी गुड मैनेजर. एंड इस एरा में अगर आप 15, 13, 14 साल एक क्लब के साथ एक ही लीग में यू आर सर्वाइविंग, एंड ऐसे में नहीं कि आप विदाउट क्लब ट्रॉफी बिल्कुल ही जीता नहीं, यू आर गेटिंग ऑल्सो ट्रॉफीज. हाँ, थोड़ा इरेगुलर है, बट यू आर गेटिंग योर ट्रॉफीज फॉर द क्लब विच जस्ट केम अप इन द अर्ली 2000s. उसको आप एक ला लीगा का टॉप 3 क्लब बना रहे हो, एंड यू आर स्टेइंग फॉर 14 years. 14 years भाई, जितने साल ये एक क्लब में रहता है उतने साल तो बंदे लोग जो बड़े बड़े कोचेस है वो कोचिंग भी नहीं करते 14 साल एक क्लब को. सो कंसिडरिंग दैट ही हैज बीन अ लेजेंड इन दिस मैनेजरियल एरा, क्योंकि हम जब पहली की बात बोलते हैं तो एलेक्स फर्ग्यूसन हो जाए कि आर्सन वेंगर हो जाए, we talk about this all coaches because they are longevity and trophies with the club and the legendary status. Diego Simeone on the other hand एक क्लब को उसने पहली बार खड़ा किया है. एथलेटिको को पहले कोई इज्जत नहीं देता था, पहले कोई मैड्रिड डर्बी भी नहीं थी इतनी बड़ी जितनी ये लोग कर रहे हैं. इट वाज वेरी वन साइडेड. उसको थोड़ा उसको एक उसको थोड़ा उसने एक लेके आया एक लेवल तक.
2 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स, 2 यूरोपा लीग्स, 2 ला लीगा, सब 2-2 है इनके. And दो considering कोपा that he डेल is a रे. very great Copa del Rey is also. So considering that he's got a legendary status. And जब भी इसका कॉन्ट्रैक्ट जब साइन जो खत्म होने आता है ना, वो तब एक ट्रॉफी जीत जाता है, आराम से कॉन्ट्रैक्ट फिर से एक्सटेंड, which is a great thing. अभी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट उसका 26 में खत्म होने वाला है, तो आई थिंक 26 में एक और ट्रॉफी मिलने वाली है एथलेटिको को, जो लग रहा है, क्योंकि ये Okay. छोड़ने वाला नहीं है. Okay. So I think Sujay, this point Vaibhav said, this answers your question. This makes Simeone a genius. yeah, Exactly. absolutely. Win it just before your contract ends. That's what. So this is what I want to come to now. As a neutral fan, मैं रेक्स के पास पहले चलता हूँ. मैं शिवम के पास सबसे बाद में आऊँगा, because I know for a fact that शिवम का admiration for Simeone is a different thing altogether. Yes. रेक्स भाई एक बात बताओ, सिमियोने का salary at this point in time is the highest amongst managers Highest. in European football. We are not In fact, considering Luis, Saudi. European football, Luis Enrique से 3 times almost सिमियोने का salary. And Simeone ka football is not something you enjoy watching, honestly. मतलब I don't. The few times that he's played against Liverpool and the few matches that I've seen La Liga वगैरह में, I don't like watching that. I know, okay, this is a part of football. I will always justify parking the bus and all of that, because all of that is a part of football. But at the end of the day, I do not like watching that. क्या बोलते हो रेक्स भाई? अरे आपने तो आप बहुत झेला है लोगों को उसको. तो मतलब आप लोगों को तो मतलब सहन नहीं करना पड़ता. मैं ला लीगा देखता हूँ, मुझे देखना पड़ता है उसको, मतलब उसकी टीम को देखना पड़ता है, हर वीकेंड देखना पड़ता है. वो एक सफरिंग जैसा है. हाँ, टॉटनहम का मैच आ जाए तो नहीं देख पाता वो वाला, लेकिन हाँ उनके मतलब फेवरेबल टाइमलाइन में हो तो देख लेता हूँ. भाई सिमियोनी फुटबॉल का एक मंत्र है, वो है डार्क आर्ट्स. How much can you use the dark arts to win a match? How That's far his you can mantra. push? How far you can push the opposition and the referees? हाँ. भाई उसके प्लेइंग करियर में एक इंस्टेंस है, आपको बताऊं, याद है अगर, उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप का मैच था सर, बटन वाला डेविड बेकहम का, वो रेड कार्ड का जो सिचुएशन हुआ था, उसने इतनी अच्छी की थी भाई, इतनी अच्छी. उस एक्टिंग की वजह से वो रेड कार्ड खा गया डेविड बेकहम, वरना किक तो इतनी जोर से भी नहीं लगी थी उसको. तो Diego Simeone as a player, he endured that kind of charisma in his managership too. हाँ, उसने जो भी player किया है, उसने मैनेजिंग कैरियर में वही उतारा है. और क्या बताऊं उसके बारे में, मतलब आप इतना ज्यादा सैलरी ले रहे हो, मतलब comparing him to the contemporaries. हैंसेलिक ले लो, आपका लुइस एनरिके ले लो, दोनों 11 मिलियन से ज्यादा नहीं कमाते. पेप ग्वार्डियोला ले लो, ले लो. ग्वार्डियोला 22 मिलियन कमाता है, ये 33 पे बैठा है. देखो. And I think Guardiola is close to 10 years now. हाँ. With City. और ग्वार्डियोला को भी बोला जाता है ना कि he is a generational manager, he has revolutionized the football game. तो भाई उसका और सिमियोनी का आप देख लो कंपैरिजन में कितना ही मतलब कॉन्ट्रास्ट है. ये इतना ज्यादा कमा रहे हैं उससे. फिर दूसरी चीज ये भी आ जाती है ना, उनके लोकल लोगों के, आप फैंस को अगर आप पूछोगे ना, ला लीगा वर्ल्ड करके एक सीरीज चलता है, ठीक है, ला लीगा का, तो उसमें वो लोग दिखाते हैं जितने भी टीम्स है ला लीगा की, उनकी स्टोरीज दिखाते हैं वो लोग. वो हम बोलते हैं ना मार्केटिंग नहीं कर पाते ये लोग. ये जितना भी करते हैं छोटा छोटा आता है, वो ला लीगा फैंस को ही पता चलता है, हम देखते हैं. तो उसमें आप जितने भी फैंस से देखोगे ना ओपिनियन, सारे पॉजिटिव ही मिलेंगे आपको, क्योंकि उस आदमी ने खड़ा किया है उस क्लब. जितना कम भाई हो जाए, ये हो जाए. मद्रिद के साथ एक चीज एक्वेंटेड हमेशा रही है कि इनको बोलते हैं द कर्स्ड वन, एल पुपास, ठीक है, कि ये बिगेस्ट स्टेज में हक देते हैं, वहां पे डिलीवर नहीं कर पाते. जब भी बड़े स्टेज होते हैं ना, तब इनके पैंट खिसक जाते हैं इनके. तो
चोलो सिमेनी का भी वही है, 2014 का चैंपियंस लीग फाइनल देख लो, 2016 का चैंपियंस लीग फाइनल देख लो, एंड मोमेंट में आके ये लोग भाग जाते हैं, टीम जितनी भी अच्छी हो 93 minutes. इनका यही है। 93 minutes. That header from Sergio Ramos. They were this close to that UCL. उधर हगाए इन लोगों ने. हाँ, बट या भाई। तो शिवम मतलब हाँ, अब ओके, डिएगो सिमियोने, जीनियस और नॉट सो मच? For an Atletico fan, 100% certified genius. Overall, as a football, the whole spectrum, the world, I will not maybe able to call him a genius when compared to a Guardiola because of Guardiola's style of play, or an Ancelotti because of his achievements, or the toppest managers you could think of. But I think he is almost there in terms of Effectiveness? just what he has achieved. Okay. We have spoken of what he has achieved. And Rex has also said, जैसा वो player था वैसा ही वो manager है, and वो बिल्कुल सही है. Combative, ठीक है, हार्ड वर्किंग प्लेयर था, वैसा ही वो मैनेजर है, वैसे ही उसकी टीम खेलती है. It is not the most aesthetically pleasing, and I can understand coming from a Barca fan, they are all about aesthetic football. The way Liverpool has been playing for many years, a Liverpool fan would say the same thing. And I'm not talking about myself as a United fan. Even as a football fan, I love his style of play, which might contradict with almost everyone's opinion, but I love it. You do not see that style of play in almost any other team. ठीक है, डिफेंस करना है और डिफेंस में बंदे डालने हैं, बट उतना आसान नहीं होता, और अगर इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता. जिस वे से उसकी टीम मेहनत करती है ना रिजल्ट के लिए, उन्हें पता है उनकी टीम को कि हमारी क्वालिटी कम है. मेजरली जिस वे से वो टीम एफर्ट डालती है, अगर उस टीम को काउंटर पड़ रहा है, 11 में से 10 प्लेयर पीछे भागते हैं. इससे ज्यादा एनर्जी, इससे ज्यादा पैशन फुटबॉल में देखना बड़ा मुश्किल होता है इस लेवल पे भी. दैट इज व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट हिज मैनेजरियल स्टाइल. He has picked up numerous players and made them famous. One of my favorite defenders of the past era was Diego Godin. I don't think मैं उसका fan होता if not for Diego Simeone and Atletico. Jose Jimenez, loved him. Luis, loved him for Atletico. And not just the defenders. He has had, of course, support with Oblak, and उससे पहले De Gea, and उससे पहले उसके बीच में भी कोई और था. The midfielders that he has cultivated. कोर्टुआ था बीच में. कोर्टुआ था. Yes. कोर्टुआ को इसने बेचा है. हाँ. The midfielders he has cultivated in between. From Rodri, who's now a Ballon d'Or winner, of course, जाके. To Saul, Koke. Oh my, मतलब so many of these players have then shifted to even Barcelona, if they could, to Liverpool, to, I doubt, someone signed for United. Unluckily, I don't think anyone did. But they've gone to We were very close other to clubs. Koke at one point, but yeah. We were, but we are United. Last में and then even the forwards. And I know his forwards work hard a lot, and we can talk about his tactics in a bit. But any forward that has played under Simeone has achieved the goals, has been successful. You cannot call him a failure. Most of them. Forlan, successful. Suarez came back, successful. David Villa, good scout. Suarez. Wait, David Villa was on a decline. Fernando Torres. I wanted to say. Falcao. Alvarez now. Torres when he came back. Suarez achieved the La Liga with him. So even his forwards become very successful. That is his style of play. Did you mention him? I think Diego Costa was also there. Another successful. Another prolific striker. So for me, I rate him very highly. I rate him as the best managers, amongst the best managers of his generation. I rate him almost there because of the context as well. We understand as football fans, the four of us, the context behind it. He had no money. He picked up Atletico Madrid from the brink of being again relegated in a season, in the previous season probably, and
one like fact I think is they won their first derby in 14 years under Simeone. पिछले 14 साल से वो टीम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जीती नहीं थी और उसके आते ही कोपा डेल रे फाइनल जीती थी. उस बंदे ने इस क्लब को उस लेवल पे पहुंचाया जिसपे अब एनी क्लब, एनी टीम, anyone facing Atletico Madrid will have that fear factor inside them. कि this is not an easy thing to do. 13 साल में 11 बार वो टॉप 4 रहे हैं. हाँ. They almost finished top 4. Almost finished top 4. And also just adding one point, okay. So हम लोग सब बात करते हैं नॉर्मल कि ये एंचेलोटी इज ग्रेट, इसके 5 चैंपियंस ट्रॉफी, ग्वार्डियोला 4, and everyone we talk about many players, Ferguson, okay, but when we see trophy को हटा के if we look at the career Diego Simeone has as a manager, it's legendary. अब एक क्लब में which is in the top tier of Spanish football during a top era, ऐसा नहीं कि कोई साइलेंट एरा चल रहा था, उस एरा में रोनाल्डो मेसी का जो एरा था उसमें भी इसने ला लीगा जीती है. कंसीडरिंग 13-14 ना 13-14 हाँ 13-14 एरा में 13-14 and I think 2021, बट चलो तब तक रोनाल्डो मेसी नहीं थे. मैं बात उस टाइम की बात कर रहा हूँ. लाइक 11-12 में आया, 13-14 ला लीगा जीत ली है ओवर अ डोमिनेंट रियल मैड्रिड एंड ओवर अ डोमिनेंट बार्सिलोना. दैट इज ब्रेकिंग दैट. हमने सेकंड में किया था. एंड ही इज गेटिंग दैट मनी. 33 मिलियन जो मिल रहा है ना बंदे को, ही इज डिजर्व्ड इट, क्योंकि बंदे ने उधर नीचे से क्लब को स्टार्ट किया था और क्लब को ऊपर रखा है. अभी ऐसा नहीं कि क्लब हमेशा जीतती है, बट एज अ क्लब यू डोंट हैव टू विन एवरी टाइम. आपका बहुत सारे होते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं जो कि आपको क्लब को बहुत ऊपर ले जाते हैं. एंड ऐसा जब हम ट्रॉफीज की तरफ देखें तब हम बोलेंगे हाँ सिमियोनी इज अ गुड कोच, बट इफ यू ट्रॉफी को हटाओ ना, ही इज अ जीनियस. यार आप अगर देखो, ओके, this is why I wanted to talk about this thing today. कि यार he's been one of the most effective coaches right now. अगर आप पिछले 10-12 साल देखो, आप अगर ट्रॉफीज का ही रिकॉर्ड देख लो तो 2 ला लीगा, 2 यूरोपा लीग, 2 ला लीगा ओवर मैड्रिड एंड बार्सिलोना with their spending power, and though Europa League also is not a exactly though Europa League is not also a small achievement, especially over the last few years. So Europa League has actually increased a lot in terms of competitiveness and relevance. So that is not a small achievement at all. And then overall आप अगर देखो to keep a club afloat, yes, it is a great thing. Do you think he's almost a misunderstood genius then? कि भाई वो अपने तरीके में है जो है, वो अपने तरीके में जीनियस है. हर बंदा सेम नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, बिकॉज हमने देखा है पिछले कुछ टाइम में फुटबॉल हैज एक्चुअली बीन थोड़ा बहुत ruined with everybody trying to be a Pep Guardiola. Yes, it's Guardiolized the term which I use. That's what there has been a definite death of the number 10 position. The number 9 is now thoda sa coming back, but not properly yet. So do you think the football romantics should support Diego Simeone more rather than saying कि नहीं तूने तो अच्छे से अच्छा, क्योंकि जब ये क्विचा क्वारात्स्केलिया की बात कर रहा था तो he was like कि they purchased a 70 million player and somebody had commented saying तो क्या हो गया along these lines कि if Diego Simeone had bought Kvaratskhelia, he would have played him as a wing back, and this is something that is often used as a bat to criticize him कि भैया तेरे को अच्छे प्लेयर दे भी देंगे तो भी you don't know the value of those good players. But like अभी शिवम ने पूरा डिटेल किया, the likes of Griezmann and all, they have come through him. So it is not completely true. It is more of a perception कि he's a killer of talent, so to speak.
he's possibly just It's a a very different big mold. statement. हाँ, I won't say killer of talent. I mean, you Hmm. haven't said it. You're just saying some people might think that. I don't believe that. He's A not lot a of killer people of say talent. that. He has a A style. lot of people say Of that. course. Yeah. Some people, yeah, a lot of people would say that maybe, but no. Hmm. He's not a killer of talent. He has his style. Some players he molds in his style. They have to defend more. We saw this PSG team in the final. Dembele was defending. Doué was defending. Quara was tracking back. The same thing happens for Atletico Madrid. They just do it. They just have to do it almost every match. That is possibly the Exactly. difference. That they have to unfortunately do it every match. They don't Sometimes, have to sometimes, but that is his style. sometimes. That is a हाँ, no two ways about it. He's a pragmatic manager. But I Hmm. don't see that as a flaw. I see that as he's a realist. He recognizes what talent he has and he plays accordingly. He has an Alvarez. He doesn't, I'm sure he tracks back, but he doesn't play him as a wing back. He plays him as a lone forward. Diego Costa, Griezmann, the names we've taken. I bet if he had a Quara, he wouldn't have asked him. Of course, he would have asked him to track back, but he wouldn't have asked him to, just play as a fullback. Wing And if back, he yeah. would have asked him to play as a fullback, a player like Quara would have agreed for a manager like Simeone if that could have resulted in a trophy. So But I for most the part, I likes of don't see all near like I don't see almost any flaw in Simeone. I mean, a few, but almost none. Carrasco and all, जो रेक्स भाई Hmm. पहले एग्जांपल भी लिया है, there हाँ, have been more out of position a just few more. purely Yeah. because of defending. Hmm. That is there, but I think that is there That is for it. every manager. But Yes. like आप अगर देखो Guardiola, Hmm. ऐसे तो आप ये बोल दो कि उसने तो ग्रिलिश तबाह कर दिया. हाँ, वही तो हो सकता है. नहीं, That honestly, Guardiola is a fair again, point. not even just Grealish. भाई साहब, Look at Doku right now. Ibrahimovic, You couldn't use Ibrahimovic in your squad properly. Eto'o and Yaya Toure. Ibrahimovic, both Eto'o and Ibrahimovic. And of course, he had a big spat with Torre. नहीं, He वो तो has स्पैट अलग बात हो गई भाई. मैं तो आउट ऑफ पोजीशन की बात कर रहा हूँ. इब्राहिमोविच विंग पे खेल रहा था. Guardiola, of course, Ibra. Henry played out of position for him. He played left wing. And और Guardiola's पोजीशनल style of वीकनेस है left वो. wing, hugging the touchline, hugging the भाई, the touchline. That is what Guardiola's style of wing is. सबसे रिसेंट एग्जांपल अगर हम बोले ना, कामाविंगा को जो एंचेलोटी ने जो घुमा घुमा हाँ. के जो खिलाया है, एंचेलोटी It's ने a good point. अभी It's a good point. लेफ्ट बैक उसको एंड सेंटर मिड से वैल्वर्डे. हर जगह तो खेलते हो. वाल्वर्डे. एग्जैक्टली. भाई देखो, सारे मैनेजर्स का, रेक्स भाई तो ला लीगा देखते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स का डिफरेंस होता है. दैट्स द यूनिकनेस ऑफ ए मैनेजर. पर अगर मैनेजर को आप गुआर्डियोला जैसा सोचोगे तो भाई फुटबॉल में वो फन कहाँ रहा, वो यूनिकनेस कहाँ रही. वो तो वैसे ही लगेगा कि कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट जॉब देखने आए हैं, वैसे ही हो जाएगा ना. क्या बोलते रेक्स भाई? वर्डिक्ट ऑन सिमियोने. मैं अगर बोलूँ ना तो आप देखो, टीम नहीं है उसके पास, क्वालिटी नहीं है, वो अलग बात है. वो थ्रू आउट द इयर्स मतलब कम रहा है. लेकिन अभी जो उसके पास स्क्वाड है ना, दैट स्क्वाड हैज बेटर बेंच स्ट्रेंथ देन बार्सिलोना. वो आदमी जिस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करता है ना, आप देखो उसके फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, 51st मिनट पे वो चेंज कर देगा. दो सब्स्टिट्यूशन तो वो लेके ही आएगा. सॉर्लेट देख लो, वो आदमी 79 मिनट पर मतलब गोल है उसका, 1 गोल पर 79 मिनट्स. वो आता है बेंच से, वो मारता है भाई, वो दानव है. उसको दानव की तरह यूज करता है वो. उसको पता है ये इसको ज्यादा भगाऊंगा तो ये थक जाएगा, तो इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन के लेके मतलब हिसाब से लेके आता हूँ. गोल मुझे इक्वलाइजर मार के दे देगा, डिसाइड. मतलब बारसा वाला जो मैच जो वो जीते थे अपने अगेंस्ट में, वो फर्स्ट लेग का, वो तो हम लीड कर रहे थे. उसने सब्स्टिट्यूशन किया, सोलोत को लेके आया, हाईलाइन ब्रेक किया उसने, दो गोल मार के मतलब इक्वलाइज करके ले गया. जो सेलिब्रेट किया है उसने. And funny part is, Sorloth, the commentators, the fans, सबको पता था उस दिन Sorloth गोल मारेगा जब वो सब्स्टिट्यूट होके आया. Even the commentator saying the goal is incoming from Sorloth.
भाई वो एक प्लेयर का 100% निकाल देता है, ठीक है। वो उसकी स्टाइल ऑफ प्ले वैसी है कि उसको उसके सिस्टम पे सबको काम करना पड़ता है, हार्ड वर्कर चाहिए। इसीलिए आप देखो उसने चेल्सी से गैलेगर लेके आया है। गैलेगर के पास क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसके पास वर्क रेट है, उसको वही चाहिए। ओके जैसा प्लेयर है, इतना इसलिए वो बुरा लेके नहीं है आया प्लेयर उसको। वो, इतना बुरा प्लेयर नहीं है वो। क्वालिटी तो गैलेगर के पास मतलब भाई क्वालिटी नहीं है। यार, नहीं, but I अरे think भाई I क्वालिटी think on होती that ना, point, चेल्सी रोक लेती उसको, ठीक है। yeah, Chelsea भी कर जाती है fault, but that is like that देखो, is probably how he likes his midfielders more, combative midfielders. हाँ He doesn't हाँ want a lot of हाँ creativity from them. He's like भैया मेहनत करो, आगे पीछे भागो, उसके midfield का ये स्टाइल है, ठीक है, what he हाँ, plays, but वो मेसी का बॉडीगार्ड भी he तो उसी के needs पास है, his डिपॉल। midfielder। हाँ हाँ, हाँ, नहीं मोरिना भी उसके तो था। मिडफील्डर में क्या है ना, वो जो बॉल जीतते हैं ना, वो तो लो ब्लॉक या मिड ब्लॉक में बैठते हैं, हाई प्रेस तो नहीं करते वो लोग। तो उसका मिडफील्ड का काम यही रहता है कि भाई शील्ड करो सबको और बॉल निकालो किसी भी करके, फिर पिन बॉल डालो, क्योंकि इनके पास तो स्ट्राइकर है, दोनों निकल जाएगा हाईलाइन में से और गोल मारेंगे। विंगर्स तो पेसी ठीक है है। इसके, सिमियोनी एक साइड पे खेलता है, उस तरफ मतलब ये ग्रीजमान खेलता है, निकालो, वैसी वाली चीज है। अभी तो अपने लेकिन जूनियर को भी इसके खिला रहा wingers है। traditionally what his style has always been, इसके wingers always हाँ 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 cut inside and stay inside आउट एंड generally. आउट विंगर होते हैं इसके। नहीं, लेकिन यार इसको they cut inside more, they cut inside more. हाँ Fullbacks चले जाते हैं, नहीं भी जाते बहुत बार, बट वो वहां ओवरलोड करता है, उसका मिडफील्डर उसका मिडफील्ड फिर स्प्रेड होके बाहर ओवरलोड कर लेता है ना फिर। अब देखो डिपॉल कितनी बार टच लाइन तक रन मारता है हाँ, एग्जैक्टली। विंगर के बाहर से, तो दैट इज फुल ओवरलोड ओके। कराता है वो। ओके, इफ वी आर टू से पिछले 15 साल 2010 ऑनवर्ड्स, ओके, फर्ग्यूसन को हटा रहा हूँ मैं इसमें से, एलेक्स फर्ग्यूसन, आर्सेन वेंगर इन सबको हटा रहा हूँ। आर्सेन वेंगर ने तो पिछले 15 साल में करा नहीं कुछ, पर पिछले 15 साल में if we are to pick the top 4 managers, would Simeone be in there? पिछले 15 साल में I think lack of Champions League would hamper his when compared. तो I कौन think होंगे वो वो ही चार? बोला था। Ancelotti for me in last 15 years, one Ancelotti, first Guardiola has to be. I mean, Guardiola, Klopp, I mean these two are definite. Then Klopp, Mourinho are Mourinho. shouts and almost deserving. Matlab he's won Champions League with what, 3 clubs? 2 clubs. And Mourinho one का league. चैंपियंस लीग इंटर के साथ आया था 2010 में, उसके बाद कुछ नहीं आया। अच्छा, 10 चलो लास्ट 15 इयर्स बोला। अ, तो क्लॉप पकड़ लो आप, फिर क्लॉप पकड़ लो, जिदान। ये फिर सिमियोने बनता है यार। जिदान मैनेजर कहाँ था? जिदान तो जिदान नो भाई ना, दैट्स एक जस्ट वन बट एंजल आप था सीजन, रियल चैंपियंस लीग मैड्रिड ही में। ले रहे हो, इफ यू आर नहीं, कंसीडरिंग सिर्फ चैंपियंस चैंपियंस लीग। लीग नहीं हम लोग ना, नहीं, सिर्फ but he was चैंपियंस like he was like an angel for Real Madrid. He just came in, you know, blessed them, and he was like, I "चलो could हो गया have मेरा." picked I could have picked Flick over Jurgen Klopp, but Flick has just done it with one club. He has to do it in Barca too, ठीक है। तो यहाँ Who पे has? अगर करेगा तो हाँ, हांसी फ्लिक। क्योंकि वो एक सीजन हो जाता है ना हांसी फ्लिक का, जो यार बायर्न बट के साथ हांसी वो फ्लिक का 60 गोल किया था। हांसी फ्लिक का देखो, क्लॉप हैज बीन ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर 2 क्लब्स। हाँ हांसी फ्लिक का Dortmund, ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट नहीं था, हांसी फ्लिक वाज Exactly. मोर Bayern ऑफ द was सेम। strong अभी तक, and we'll see what happens with Barca. एंड टेक्निकली हांसी फ्लिक बारसा के साथ भी हैज बीन मोर ऑफ द सेम। ला लीगा तो वो चावी के साथ भी जीते थे। नहीं Luis नहीं नहीं Enrique will इसलिए be a भाई shout, won't he? ट्रांसफॉर्मेटिव तो है, अपना मतलब लुइस गेम एनरिके स्टाइल तो कैन बी बहुत ही चेंज हुआ है, 2 बहुत ट्रेबल। ज्यादा चेंज हुआ है। हाँ, You know what though? लुइस Sudhir, if एनरी। not top 4, I think he might get top 5 easy. For me at least. हाँ, Easy. एग्जैक्टली। ओके टॉप 5 For me, is so a very I'm a big fan, I'm gonna say. So yeah, ओके he would be there. दैट Just so you तो know, ओके just so you know, he won. I do not know he got it from what organization. I don't know. We'll have to check. IFHHS, I think that manager of the decade from 10 to 20. That is Okay. also a award that he has achieved, amongst other individual managerial awards that he has received in his career. Makes him
deserving of his big pay package, which is quite big actually, surprisingly even for ज्यादा me. ही है 33. बट ठीक है, जो भी है वो तो उन्होंने आपस में जो डिसाइड किया. ओके, फाइनल हम बतेरा खींच लिया. जीनियस, नॉट सो मच, या मिसअंडरस्टूड जीनियस? Misunderstood genius would be a better term for Simeone. Probably, yeah. I mean, genius for me in that, like in certain sense, but overall, I think a misunderstood genius for the football world. ओके, डन है. आई थिंक हम लोग एक फाइनल वर्डिक्ट पे तो पहुंच गए हैं, कमिंग इन विद ऑल डिफरेंट ओपिनियंस, बट दैट्स पॉसिबली द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम वी हैव एक्चुअली रीच्ड अ वर्डिक्ट. तो या, चीयर्स टू दैट. बाकी आप लोग के हिसाब से कहाँ है डियोगो सिमियोने इस पूरे स्पेक्ट्रम में? नीचे कमेंट्स में बताना जरूर से. What you like about his playing style, what you don't like about his playing style, what do you appreciate about what he's done over the last 15 years in football? Please do tell us in the comments. वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज यार लाइक का बटन दबा दो. मजा आ रहा है, थोड़ा सा और मजा आ जाएगा इसी बहाने. सब्सक्राइब कर लो खुद भी, बाकी लोगों के साथ शेयर करो ये वीडियो इफ यू वांट देयर ओपिनियन एज वेल ऑन दिस वीडियो. बाकी मिलते हैं आपसे कल. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक मेरे ख्याल से, तो आपको उसमें मजा आएगा जरूर से. चैनल को सब्सक्राइब कर दो. कल बहुत हीटेड डिबेट होने वाला है, खासकर रेक्स और वैभव के बीच में लड़ाई करवा देंगे हम कल, मैं आपको अभी प्रॉमिस कर रहा हूँ. बाकी तो क्या ही करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं.